जॉइंट फैमिली में, ससुराल में, पूरे घर में से एक रूम ऐसा होता है जो हमारे पास होता है, जो पर्सनल हमारा रूम होता है, जिसमें हमने हर चीज़ अपनी अरेंज करनी होती है। बच्चों के टॉयज, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बिस्तर, बेडशीट, हर चीज़ हमने एक ही रूम में अरेंज करनी होती है। वो किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, किस तरह अपना रूम जो है वो साफ रख सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चों की हेयर एक्सेसरी से लेके हर चीज़ का आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से एक ही रूम में 11 साल से अरेंज कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टिप्स मिलने वाली है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चों के यूनिफॉर्म कहाँ रखें, बच्चों के कपड़े कहाँ रखती हैं, तो वो सारा कुछ आपको साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज बच्चे स्कूल गए हुए थे और मेरी कुकिंग की बारी थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपने रूम को थोड़ा बहुत टाइडी अप करती हूँ। और जब भी मैं अपना रूम क्लीन करने लगती हूँ, नीचे से चाहे सफाई करूँ या ना करूँ, लेकिन बेडशीट को मैं सबसे पहले आज बेडशीट मैंने चेंज भी करनी थी, क्योंकि अब समर आ गए हैं, तो समर में आपको पता है कि वीक में 1 से 2 दफ़ा लाजमी बेडशीट चेंज होती ही होती है। और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनके घर में तो डेली भी चेंज हो सकती है। मेरा भी ऐसा ही है, कभी मैं डेली चेंज कर लेती हूँ और कभी 2-4 दिन निकाल लेती हूँ। अगर बच्चे जल्दी गंदी कर देते हैं तो मुझे जल्दी चेंज करनी होती है, नहीं तो फिर 2-4 दिन निकल जाते हैं, क्योंकि एक ही रूम होता है, उसी में ही आपने खाना भी खाना होता है, उसी में आपने रहना भी होता है, उसी में ही सारा कुछ करना होता है, बच्चों ने भी उधर ही खेलना होता है। जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं तो कॉटन की बेडशीट बिछाया करें, क्योंकि गर्मियों में ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है और अक्सर लोगों ने ना गर्मियों में भी मोटी बेडशीट बिछाई होती है कि वो कठिन नहीं होती। जब भी आपने बेडशीट चेंज करनी है या बेडशीट को अरेंज करना है, तो बेड के मैट्रेस के नीचे लाजमी बेडशीट को दे दिया करें। इससे ना बेडशीट कठी नहीं होती, चाहे बच्चे ऊपर खेल लें या जंपिंग भी कर लें तो फिर भी कठी नहीं होती, काफ़ी टाइम तक सीधी रहती है। रूम की क्लीनिंग में अगर बेड सेट हो जाता है ना, तो बड़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इंसान को मिलती है। उसके बाद ये मैंने आगे 2 स्टूल्स रखे हुए हैं, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया था, क्योंकि बच्चे नंगे पाँव ऊपर चढ़ते हैं। जैसे भी आपको मेरी बेटी नजर आई है ऊपर चढ़ते हुए, देखें बच्चों ने जंपिंग भी की है, लेकिन बेडशीट जो है ना वो कठी नहीं होती, इस तरह काफ़ी देर तक अरेंज रहती है। 2 बेटियां मेरी स्कूल जाती हैं, एक मेरे पास होती है, तो वो जो मैं काम कर रही होती हूँ मेरे साथ साथ उसने वही काम करना है, मुझे तंग करना है, तो उसको साथ साथ लेके पूरे अपने काम करने होते हैं। एक और अपना असूल बना ले कि अपने रूम का एक कॉर्नर आपने लेना है, जिसको आपने दिन में एक दफ़ा लाजमी साफ करना है। और मेरा ये कॉर्नर जो है ना काफ़ी मैसअप हो जाता है, यहाँ पे मेरी सारी कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं, हेयर ब्रश होते हैं, बच्चों की हेयर एक्सेसरी होती है, तो ये जो कॉर्नर है ना ये इधर उधर हो जाता है, बच्चे इसको इधर उधर कर देते हैं, तो इसको मैं ना दिन में एक दफ़ा लाजमी अरेंज कर देती हूँ, चीज़ों को अपनी जगह पे रख देती हूँ। अच्छा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए आपको छोटे से ऑर्गेनाइजर जो कि काफ़ी सस्ते भी होते हैं, डॉलर शॉप से भी मिल जाते हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स बन गई हैं, 100 वाली शॉप होती है, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स होती हैं जिससे आपको छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र मिल जाते हैं। जैसे ये जो ग्रे वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था, $1 काफ़ी ज़्यादा मेरे यूज़ में आता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो अरेंज होके आ जाती हैं और गिरती भी नहीं। उसके बाद मैंने अपने रूम की ऊपर से सारी डस्टिंग करी थी, पूरा मेरा रूम जो है ना वो टाइडी अप हो गया था बच्चों के स्कूल से आने का पहले का टाइम था। मैंने अपने बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना होता है, मेरी 2 बेटियां स्कूल गोइंग हैं, तो उनको मैं लेने भी जाती हूँ। पूरा रूम जो है ना वो नीट हो गया था। जब रूम नीट हो जाता है ना, तो इंसान को इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। पूरे घर में से बेसिकली एक रूम ऐसा होता है जो हमारा अपना होता है, पर्सनली हमारे यूज़ में होता है, अपना कंट्रोल होता है, यहाँ पे हमने पूरा दिन गुजारना होता है। अगर ये साफ होता है ना, तो आपका माइंड जो है ना ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है। जहाँ पे बैठिए, आपने चाय भी पीनी है, आपने नाश्ता भी करना है, आपने खाना भी खाना है, सारा दिन आपने यहीं पे काम करना है, तो अपने रूम को लाजमी ऑर्गेनाइज कर लिया करें। एक ही रूम होने का मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे हर टाइम आपने खलारे डाल के रखने हैं, गंद डाल के डेली कोई ना कोई काम लाजमी किया करें। आज मैंने कपड़े प्रेस किए थे, 2-3 दिनों के कपड़े बच्चों के प्रेस होने वाले थे। वैसे तो मैंने एक रूल रखा होता है कि मैंने ना डेली ये काम करने हैं, मतलब एक अपनी रूटीन बनाई होती है कि मैंने कौन कौन से काम कपड़े मैंने कल प्रेस किए थे। जिस दिन मेरी क्लीनिंग की बारी होती है ना, उस दिन मेरे पास टाइम होता है तो मैं कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। बच्चों के छोटे मोटे जो काम होते हैं, जैसे कबर्ड ऑर्गेनाइज होने वाली है तो वो, और जिस दिन मेरी कुकिंग की बारी होती है ना, उस दिन टाइम जो है ना वो काफ़ी वो नाश्ता भी बनाना होता है, फिर रात का खाना भी बनाना होता है, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम यहाँ पे मैं आपको बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज करने की एक टिप देती हूँ कि बड़े हैंगर के ऊपर आप 2 से 3 शर्ट आराम से हैंग कर सकते हैं और इससे स्पेस भी कम लगती है और चीज़ें आपकी आंखों के सामने। पैंट्स भी बच्चों की इसी तरह रखती हूँ, बच्चों की शर्ट्स भी इसी तरह रखती हूँ, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है और बच्चों के हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना भी ज़रूरी होता है। बच्चों के भी कपड़े प्रेस किए थे, अपने भी, हस्बैंड के भी, और सबके कपड़े मैं प्रेस करके रखती हूँ, ताकि जब भी मैंने इनको पहनाने हो तो मुझे कोई भी मुश्किल पेश ना आए, मैं आराम से निकाल के बच्चों को डेली चेंज करवा दूँ। बच्चों को आपको पता है कि गर्मियों में 2 से 3 दफ़ा कपड़े लाजमी चेंज हो जाते हैं, अपने भी 1 से 2 दिन बाद मैं लाजमी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बच्चे कपड़े जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्रेस होने वाले होते हैं, तो कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके रखने का एक ही असूल होता है कि आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके प्रेस करके रखना होता है। बच्चों को मैं अभी स्कूल से लेने ही जा रही थी, मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए, अपने भी निकाल के रख दिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल से ला के मैं शावर दे के तो फिर उनको चेंज करवाती हूँ। ज़िंदगी में ना ही काम आसान होते हैं और ना ही ज़िंदगी आसान होती है। जिस तरह ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है, उसी तरह कामों को भी आसान बनाया जाता है। और
बच्चों वाली जो मदर्स होती है ना, उनके लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि उनके लिए एक ही टाइम नहीं रहता कि वो इसी टाइम पे ये काम जो है ना वो डेली करेंगी। उनका जो टाइम है वो ऊपर नीचे हो जाता है। कभी बच्चे तंग करना शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे तो जब देख लें कि ये काम करने लगी है मम्मा, तो मेरी टाँगों में आके लिपट जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी बच्चों के कपड़े निकाल के रखे हैं और सारे मैंने प्रेस करके रखे थे। इस टाइम मुझे प्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और वैसे भी वो बच्चे काफ़ी बुरे लगते हैं। माएँ ज़ाहिर है बुरे लगती हैं कि बच्चों को प्रेस होने वाले कपड़े पहनाए होते हैं, सरवटें डली होती हैं और बच्चों ने वैसे ही बेचारों ने पहने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के भी कपड़े निकाल दिए थे और बस अभी मैं जा रही थी बच्चों को लेने के लिए, और मैंने अपने फेस पे सन ब्लॉक भी लगा लिया था। जब भी आप बाहर निकलते हैं अपने फेस पे लाजमी सन ब्लॉक अप्लाई करके फिर बाहर निकला करें। इतनी तेज़ धूप होती है और इतनी सख्त गर्मी है कि फ़ौरन से स्किन जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और जब मैं घर वापस आई तो यहाँ पे मेरे टेस्ट होने थे, तो वो मेरे हस्बैंड ने बुकिंग करवाई हुई थी, तो वो घर में आए थे टेस्ट करने के लिए। मेरे पीसीओएस के टेस्ट होने थे, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि मैंने टेस्ट करवाने हैं, तो वो आज घर में ही आए थे और मेरे भी होने थे और हस्बैंड के भी होने थे। मेरे हस्बैंड को भी कोई मेडिकल इशू है तो मुझे भी टेस्ट करवाने थे। तो होम बुकिंग जो है ना वो हम लोगों ने करवा ली थी ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। बच्चों के साथ इस तरह इतनी सख्त गर्मी में बाहर जाना जो है ना पॉसिबल नहीं होता। बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं और वैसे भी इतनी सख्त गर्मी में बच्चों के साथ कहीं जाना बेवकूफ़ी है। बच्चे भी तंग करते हैं और दूसरा जो है ना वो गर्मी बड़ी होती है। तो घर में आके उन्होंने टेस्ट किए थे। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने पीसीओएस के टेस्ट करवाने हैं, तो वो फाइनली आज मेरे हो गए हैं। अब रिपोर्ट्स आएंगी, फिर मैं डॉक्टर को चेक करवाऊंगी, और अल्लाह ना करे कि उनके पीसीओएस निकले। वो भी एक बीमारी की तरह, जैसे शुगर होती है ना उसी तरह ये भी है कि सारी उम्र के लिए आपको लग जाता है। अगर कंट्रोल करते रहो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर आपको मसले जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो खैर जी, हमारा घर जो ना पूरा चिड़ियाघर की तरह, मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए 7 जगह मैंने चेंज किए हैं कि आवाज़ ना आए, शोर ना आए पीछे से, लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई जो पीछे से आवाज़ें ना वो सुनने को मिल रही होंगी। सो उसके लिए सॉरी, उसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे अभी मैं आई थी और आप ही जो है ना अपने बच्चों की हेयर सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। हमारी शादी को ना, दोनों की शादी को 11 साल हो गए माशाल्लाह से। लेकिन मेरी जो बेटी है ना वो 6 साल बाद हुई थी मेरी शादी के, और आप ही की जो बच्चे हैं ना वो फ़ौरन से हो गए थे। तो ये उसके पास 10 साल की जो मेहनत है, 10 साल की उसकी हेयर सेरेमनी, और मेरे पास जो है 5 साल की। तो आप ही के पास जो हेयर सेरेमनी है ना वो मेरे से डबल है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं अभी किचन में जाने लगी थी खाना बनाने के लिए, तो मैं उसके रूम में आई तो वो सारी अपनी हेयर सेरेमनी निकाल के ना उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। कुछ भी हो, कुछ इवेंट आ जाए, ईद आ जाए, कुछ भी आ जाए ना, तो एक चीज़ निकालो बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। स्पेस कम होती है तो ज़ाहिर है फिर सारा कुछ ऊपर नीचे रखा होता है, तो इनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ टाइम टू टाइम करना ज़रूरी होता है, जिससे चीज़ों की पहचान रहती है और चीज़ें जो है ना वो यूज़ में आती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पीछे की पड़ी रह जाती है, अगर चीज़ों को ना छेड़े, ना हिलाएँ, तो वो पीछे की पीछे ही रह जाती हैं, यूज़ में नहीं आती हैं। चने की दाल को मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था ताकि मैं टाइम से जो है ना खाना बनाने लग जाऊँगी। बच्चों ने सोना होता है जल्दी, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वो 7 से 8 बजे के दरमियान जो है ना वो सो जाते हैं, तो मुझे खाना 5 से 6 बजे के दरमियान रेडी करना था। तो बस अभी मैं किचन में आई थी और दाल को बॉयल होने के लिए रखने लगी थी। सॉल्ट डाल के मैंने इसको सादा जो है ना पानी में बॉयल किया था। मैं आज बनाने लगी थी भरे हुए करेले, दाल के भरे हुए करेले। तो यहाँ पे करेले जो है ना आप चेक करें कि इनका जो साइज़ है ना वो नॉर्मल वाला था। वैसे तो अगर इससे छोटे साइज़ के भी मिलते तो वो ज़्यादा अच्छे रहने थे, लेकिन शॉप पे है ही यही थे, तो फिर मैंने सोचा कि इन्हीं में ही बना लेते हैं। तो इनको आपने रगड़ के ऊपर से साफ़ कर लेना है, सेंटर में से एक काट निकाल के इसके जो बीज है ना स्पून की हेल्प से भी ईज़िली निकल आते हैं, और अगर आप फिंगर से निकाल सकते हैं तो फिंगर्स के साथ भी ईज़िली जो है ना वो खाली हो सकता है। आपने इस तरह से करेले साफ़ कर लेने हैं, अंदर से सारे जो बीज है ना वो निकाल लेने हैं। अच्छा, ये जो रेसिपीज़ होती हैं ना इन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो इंसान का लग जाता है, तो इसलिए इसके लिए काफ़ी मेहनत के साथ-साथ काफ़ी हौसले की भी ज़रूरत होती है। और मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो फ़रमाइश की थी कि मुझे भरे हुए करेले बना के दो, तो मुझे उनकी फ़रमाइश को पूरा करना था, तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा जो मेहनत है ना वो कर रही हूँ। वैसे मैं और आप ही डाइट पे, हम दोनों ने तो खाना नहीं था, बस बच्चों ने खाना था और मेरे हस्बैंड ने खाना था, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा जो मेहनत है ना मैंने 3-4 घंटे लगा के तो बनाए। मैंने सोचा कि आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। फिर मैंने पानी के अंदर नमक डाल के, थोड़ा-सा सिरका डाल के, तो करेलों को 5 से 10 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था। इससे इनका जो कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाता है, और ये जो इतने हार्ड होते हैं ना वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़े से, और थोड़े से इनको फ्राई करने से ये पक जाते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनकी जो स्किन है वो हार्ड हो जाती है, टूटती नहीं है। तो इससे ये काफ़ी नरम-नरम से इनका कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। फिर साथ मैंने प्याज़ और लहसुन और सारा जो मसाला था ना वो रेडी किया था। प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर मैंने छोटे-छोटे से काट लिए थे, और थोड़ा-सा मैंने अदरक जो है ना वो बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया था, और लहसुन भी मैंने कूट के पास रख लिया था। मसाला जब रेडी हो जाएगा फिर जो है ना करेलों का काम थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। बस अभी मैंने
इनको बॉयल कर लिया। इनको निकाल के इनको ड्राई करना है। फ़ैन के नीचे मैंने इनको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, जिससे पानी पूरा जो है ना वो ड्राई हो गया था और करेले भी ठंडे हो गए थे। तो हो सकता है कि आपको करेले बॉयल करने का जो सीन है ना वो कुछ समझ ना आया हो, लेकिन जब आप एक दफ़ा करके देखेंगे ना इस तरह, तो आपको समझ आएगी कि मैंने किस लिए इनको बॉयल किया था। वैसे तो अगर थोड़े करेले हो तो मैं इनको स्टीम दे लेती हूँ, लेकिन आज करेले थोड़े ज़्यादा थे तो मैंने इस तरह से इनको बॉयल कर लिया था। इनका कड़वापन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मोटे करेले थे तो वो थोड़े नरम हो जाते हैं। कढ़ाई ली थी, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल की बॉटल मैंने रिफ़िल की थी। उसका जो पैकेट होता है ना उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून निकला था, जिससे 1-2 पराठा बन सकते हैं। तो रिज़र्व को कभी भी वेस्ट ना किया करें। किचन में काम करते हुए छोटी-छोटी चीज़ों का लाज़मी ध्यान रखा करें। प्याज़ हल्के से जब लाइट ब्राउन हो गए तो मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक ऐड किया, फिर साथ मैंने बेसिक मसाले ऐड किए और ऑयल आपने थोड़ा-सा कम ही ऐड करना है, क्योंकि बाद में फिर ये जो करेले हैं वो डीप फ्राई होंगे, तो ऑयल इस टाइम पे कम होगा तो फिर बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाले हैं ना वो जले ना। दूसरी साइड पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना ले लिया, थोड़ा-सा सूखा धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा ऐड करके इसको दादर से आपने कूट लेना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि जब आप खाएँगे तो आपके फेस में अनारदाने के चंक्स आएँगे तो वो काफ़ी मज़े के लगते हैं खट्टे-मीठे से। तो गर्मियों में ना इस तरह की चीज़ें बड़ा दिल करता है खाने को, लेकिन मेहनत सोच के इंसान जो है ना इस तरह के पंगे नहीं लेता। तो आज मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने काफ़ी फ़रमाइश की थी। उनको मेरे हाथ के इस तरह के भरे हुए जो करेले हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने काफ़ी देर के बाद इस तरह फ़रमाइश की कि भरे हुए करेले बनाओ, और मेरे लिए काफ़ी टफ़ भी था कि बच्चों के साथ इतनी मेहनत करना। खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सिरका ऐड किया था। अगर आपके पास नींबू है या नींबू का रस है तो आप वो ऐड कर लें। मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने थोड़ा-सा सिरका ऐड कर लिया था इसके अंदर थोड़ी-सी खटास के लिए, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड करके तो इसको डाम के रख दिया। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसके अंदर दाल वाला मटेरियल ऐड किया था। अच्छा, आपने इसको फुल ड्राई कर लेना। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा आपने ड्राई करना है, कि ये जब आप करेलों के अंदर मिक्सचर फिल करेंगे तो ये बाहर ना निकले। और इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दिया था, क्योंकि इनको फिल करना है तो जितनी चीज़ें पीसी हुई होंगी तो वो ज़्यादा जो है ना वो परफेक्ट रहेंगी। बस यहाँ पे मैंने सारा पानी डालकर ड्राई किया। इस तरीके की जब दाल आपकी हो जाएगी तो फिर आपने इसको बंद कर देना, और आपने इसको ठंडा होने का वेट नहीं करना है, क्योंकि इसको बनाते-बनाते काफ़ी ज़्यादा टाइम जो वैसे भी मेरा लग गया था, तो मैंने इनको गरम-गरम करेलों के अंदर मैंने पूरा मिक्सचर जो है ना वो अच्छे तरीके से फिल करके तो साथ ही साथ मैं इनको फ्राई होने के लिए डाल रही थी, क्योंकि इनको फ्राई होते भी काफ़ी टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो आपने एक दफ़ा ना इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है, क्योंकि इतने मज़े के, इतने खट्टे-खट्टे से करेले बने थे कि मेरे हस्बैंड ने खा के इतनी तारीफ़ की। और यहाँ पे मैंने इनको डीप फ्राई नहीं किया, हल्का सा ऑयल डाल के पैन के अंदर तो इनको फ्राई किया था। इनको फ्राई होते हुए 15 से 20 मिनट लग जाने थे, तो मैंने साथ-साथ जो है ना वो फुलके भी बना लिए थे, और रात का खाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना वो डन हो गया था। तो बस इसके ऊपर मैंने धागा वगैरह कोई नहीं लपेटा था, क्योंकि इस तरह भी ये ईज़िली फ्राई हो जाने थे। बस इनको केयरफुली मैंने साइड जो है इनकी चेंज करनी थी। तो ये थी जी करेलों की फाइनल लुक, और इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट जो है ना वो करेले बने थे। मैंने तो नहीं खाए क्योंकि मैं डाइट पे थी, तो मैंने ऑयल की वजह से ना इनको अवॉइड किया था, और आजकल डाइटिंग चल रही है मेरी, और मैं काफ़ी मुश्किल से डाइट कर सकती हूँ, क्योंकि जिन लोगों के लिए सैलड वगैरह खाना ईज़ी है ना तो उनके लिए डाइट भी ईज़ी है, और जो लोग मेरे जैसे हैं जिनको सैलड खाना पसंद नहीं है तो उनके लिए डाइट भी थोड़ी सी टफ़ हो जाती है, मतलब डिफ़रेंट रेसिपीज़ बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप ही ने हेयर्स ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। अच्छा, ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, पिन ऑर्गेनाइज़र, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं ना तो लाज़मी ले लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। उसके बाद ये ड्रॉज़ हैं। पहले ड्रॉ में उसने जो हेयर एक्सेसरी के टूल्स होते हैं वो रखे थे। दूसरे ड्रॉ में बच्चों की बोज़ रखी थी। इसी तरह डिफ़रेंट ड्रॉज़ में ना डिफ़रेंट चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी। स्क्रंचीज़ अलहदा रखी थी, और जो न्यू पिन कार्ड्स थे वो इस तरह के बॉक्सेस के अंदर डाल के तो उसने सेव किए थे। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।